नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो में, जहां ज्ञान और मनोरंजन का संगम होता है। मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत करता हूं आप सभी का जीके नॉलेज शो में। यहां हम हर दिन कुछ नया और रोमांचक सीखते हैं। ये शो है उन सब के लिए जो हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर कोई भी। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। चलें एक सफर पे निकलते हैं जहाँ नॉलेज और मजा दोनों मिलेंगे। इस सफर में हम जानेंगे कई अनसुने तथ्य और रोचक कहानी। अमेज़न वर्षावन की इस नए एपिसोड 5 में स्वागत है। 1989 में पर्यावरणविद सीएम पीटर्स और उनके 2 सहयोगियों ने कहा कि वर्षावन की रक्षा करने के लिए आर्थिक और जैविक दोनों तरह के प्रोत्साहन हैं। पेरू के अमेज़न में 1 हेक्टेयर की कीमत $6,820 आंकी गई है। अगर फलों, लेटेक्स और लकड़ी के लिए जंगल को स्थायी रूप से काटा जाता है, अगर वाणिज्यिक लकड़ी के लिए साफ सफाई की जाती है, स्थायी रूप से कटाई नहीं की जाती है, या अगर मवेशियों के चारागाह के रूप में उपयोग किया जाता है। चूंकि वनों की कटाई और पारिस्थितिकी विनाश, जैसे कि पेरू के अमेज़न में, के कारण स्वदेशी क्षेत्रों का विनाश जारी है, स्वदेशी लोगों के वर्षावन समुदाय गायब होते जा रहे हैं, जबकि अन्य, जैसे कि उररीना, अपने सांस्कृतिक अस्तित्व और अपने वन क्षेत्रों के भाग्य के लिए संघर्ष करना जारी रखते हैं। इस बीच स्वदेशी तराई दक्षिण अमेरिकी लोगों के निर्वाह और प्रतीकवाद में गैर मानव प्राइमेट्स के बीच संबंधों ने अधिक ध्यान आकर्षित किया है, जैसा कि नृवंश विज्ञान और समुदाय आधारित संरक्षण प्रयासों ने किया है। 2002 से 2006 तक अमेज़न वर्षावन में संरक्षित भूमि लगभग 3 गुनी हो गई और वनों की कटाई की दर 60% तक गिर गई। लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर 250 मिलियन एकड़ को किसी न किसी तरह के संरक्षण में रखा गया है, जो वर्तमान में 17,30,000 वर्ग किलोमीटर 430 मिलियन एकड़ की राशि के बराबर है। अप्रैल 2019 में इक्वाडोर की अदालत ने अमेज़न वर्षावन के 1,80,000 हेक्टेयर में तेल अन्वेषण गतिविधियों को रोक दिया। जुलाई 2019 में इक्वाडोर की अदालत ने सरकार को जंगलों वाले क्षेत्र को तेल कंपनियों को बेचने से मना किया। सितंबर 2019 में अमेरिका और ब्राजील ने अमेज़न में निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने निजी क्षेत्र के नेतृत्व में अमेज़न के लिए $100 मिलियन के जैव विविधता संरक्षण कोष का भी वादा किया। ब्राजील के विदेश मंत्री ने कहा कि वर्षावन को आर्थिक विकास के लिए खोलना ही इसे बचाने का एकमात्र तरीका है। 4 जलने वाले मौसमों 2005 से 2008 के दौरान हर सितंबर में अमेज़न के ऊपर एरोसोल स्केल पीले से गहरे लाल भूरे रंग का सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने वाले कणों की सापेक्ष मात्रा को दर्शाता है। 2009 के एक अध्ययन में पाया गया कि 2100 तक वैश्विक तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तरों से ऊपर से अमेज़न वर्षावन का 85% हिस्सा नष्ट हो जाएगा, जबकि 3 डिग्री सेल्सियस की तापमान वृद्धि से अमेज़न का लगभग 75% हिस्सा नष्ट हो जाएगा। ब्राजील के अमेज़न में पर्यावरण वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा किए गए एक नए अध्ययन से पता चलता है कि एकीकृत मीठे पानी स्थलीय योजना के माध्यम से मीठे पानी की जैव विविधता के संरक्षण को 600% तक बढ़ाया जा सकता है। अमेज़न वर्षावन क्षेत्र में वनों की कटाई से स्थानीय जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये ब्राजील में 2014 से 15 के गंभीर सूखे के मुख्य कारणों में से एक था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जंगलों से नमी ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अमेज़न क्षेत्र में होने वाली आधी वर्षा जंगलों द्वारा उत्पादित की जाती है। 2021 के वैज्ञानिक संश्लेषण के परिणाम बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में अमेज़न वर्षावन के साथ अमेज़न बेसिन वर्तमान में कुल अवशोषित की तुलना में अधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा है। क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और मानवीय गतिविधियां, मुख्य रूप से जंगल की आग, वर्तमान भूमि उपयोग और वनों की कटाई, ऐसे बल देने वाले एजेंटों की रिहाई का कारण बन रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संभवतः शुद्ध वार्मिंग प्रभाव होता है। 2022 में इक्वाडोर के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी भी परिस्थिति में ऐसी परियोजना नहीं चलाई जा सकती जो समुदायों और प्रकृति के सामूहिक अधिकारों के लिए अत्यधिक बलिदान उत्पन्न करती हो। इसने सरकार को अमेरिका के स्वदेशी लोगों की भूमि पर विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के बारे में उनकी राय का सम्मान करने की भी आवश्यकता बताई। निर्णय के अधिवक्ताओं का तर्क है कि इसका परिणाम इक्वाडोर से कहीं आगे तक होगा। सामान्य तौर पर पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर स्थिति में होता है जब स्वदेशी लोग भूमि के मालिक होते हैं या उसका प्रबंधन करते हैं।
लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा की संरक्षण नीतियों के कारण 2023 के पहले 10 महीनों में ब्राजील के अमेजन में वनों की कटाई 2022 की इसी अवधि की तुलना में लगभग 50% कम हुई। यह एक भयंकर सूखे के बावजूद था, जो अब तक के सबसे खराब सूखे में से एक है, जिसने स्थिति को और खराब कर दिया। जलवायु परिवर्तन, अल नीनो, वनों की कटाई से अमेजन में सूखे की स्थिति की संभावना बढ़ जाती है। अमेजन कंजर्वेशन के एमएपी वन निगरानी कार्यक्रम के अनुसार 1 जनवरी से 8 नवंबर 2023 तक अमेजन में वनों की कटाई की दर 2022 की इसी अवधि की तुलना में 56% कम हो गई है। इसका मुख्य कारण ब्राजील में वनों की कटाई की दर में गिरावट है, जो सरकार की नीतियों के कारण है, जबकि कोलंबिया, पेरू और बोलीविया ने भी वनों की कटाई कम कर दी है। जनवरी 2024 में प्रकाशित आंकड़ों से पता चला है कि 2022 की तुलना में 2023 के दौरान अमेजन वर्षावन में वनों की कटाई की दर में 50% की गिरावट और पड़ोसी सेराडो में वनस्पति हानि में 43% की वृद्धि होगी। दोनों बायोम एक साथ 12,980 वर्ग किलोमीटर खो देते हैं, जो 2022 की तुलना में 18% कम है। दूर से संवेदित डेटा के उपयोग से अमेजन बेसिन के बारे में संरक्षणवादियों के ज्ञान में नाटकीय रूप से सुधार हो रहा है। Amazon प्राइम वीडियो की नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।